Good morning, students. Today, this is part 3 from your chapter number 2 Socialism in Europe. Today, we will discuss the Russian Revolution. Russian Revolution में सबसे पहले हम बात करेंगे सार निकोलस वन की। सार निकोलस वन जो कि 1914 में उस टाइम पे रूल कर रहा था रशियन पे, और ही वॉज मोनार्क। वो एक मोनार्क था। कहने का मतलब उस टाइम रशिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी। तब उस टाइम पे इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी? रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरलिस्ट। जो रशिया की पॉपुलेशन थी सारी एग्रीकल्चरलिस्ट थी, मतलब वो सारे खेती बाड़ी करते थे। इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी वहाँ इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसका था वो उसका मालिक था एक्चुअल में। वर्कर्स वर यूनाइट व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। और वर्कर्स जब भी किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई होते थे वो आपस में इकट्ठे हो जाते थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट। पर किसानों के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी किसी के पास। 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। मैंने आपको बताया था कि जो सार निकोलस था वो मोनार्क था, और ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। और सार जो था वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था। लिबरल्स वर वांटेड टू एंड द स्टेट। जो लिबरल्स थे, जो मैंने आपको द वेरी बिगिनिंग इन द चैप्टर लिबरल्स के बारे में बताया था, वो लिबरल्स थे, वो चाहते थे कि इस सिस्टम का एंड हो जाए, ये सिस्टम खत्म हो जाए। दे वर्कड टुवर्ड्स डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था उनको। ब्लडी संडे। ब्लडी संडे में सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पर फादर गैपन का है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है फादर गैपन की। इन पेस्टरबर्ग वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। पेस्टरबर्ग में एक स्ट्राइक हुई थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, जिन्होंने कि अपने नंबर ऑफ आवर्स जो उनके काम करने के लिए थे उनमें रिडक्शन की डिमांड थी कि हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कम कर दिए जाएं, लिमिट बना दी जाए उनकी। रेवोल्यूशन। द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय पुलिस। जो वर्कर्स वहां बैठ के स्ट्राइक कर रहे थे, जिन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी, पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर डेड। वहां पर 100 से ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो मर गए। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। और जो स्ट्राइक थी उसने एक रिएक्शन का रूप धारण कर लिया। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब लोगों ने एक असेंबली की मांग की। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। सार ने अलाउड कर दिया कि आप एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाओ। ही डिसमिस्ड फर्स्ट ड्यूमा। ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट। उसने जो पहली पार्लियामेंट थी उसको डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड ड्यूमा। और उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए दूसरी ड्यूमा के लिए। कहने का मतलब अब वहाँ पे एक नई पार्लियामेंट बनेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी गिने चुने हुए मेंबर से। Today your homework is read page number 30, 31 and 32. Okay, thank you.